नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप काफ़ी समय से कुछ बोल नहीं रही हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। तो आप लोगों को बताएं कि समस्या ये थी कि समय नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ जानकारियाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दी जा रही थी और कुछ पोस्ट के माध्यम से और कुछ पर्सनली भी। लेकिन सभी बहनें जो परेशान हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देख लें और सुन लें। तो आज भी कुछ बहनें आयोग गई थी और आज से 4 दिन पहले भी बहनें आयोग से उन लोगों को यही जवाब मिला था कि आप लोग सोमवार तक इंतज़ार करिएगा। और आज भी बहनें आयोग गई थी तो आज भी पता चला कि आपके रिजल्ट पर ही काम चल रहा है, जल्दी रिजल्ट घोषित कर देंगे। वो जल्द कब आएगा ये तो नहीं पता, क्योंकि जल्द करते करते 6 से 7 महीने हो चुके हैं और ऐसे ही प्रोसेस चल रही है। आप लोगों को भी पता है कि डीवी के बाद से तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी डीवी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो रिजल्ट की मांग तो शुरू से ही चल रही है, वो डीवी रिजल्ट हो फिर भले ही फाइनल रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारी बहनें परेशान हैं और बार बार मैसेज भी करती हैं, कमेंट्स भी करती हैं, पर्सनली कॉल भी करती हैं। लेकिन समय का अभाव होने की वजह से वीडियो समय पर नहीं दे पाते हैं, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन क्या ही कहें आयोग को लेकर कि हर बार आश्वासन झूठा ही साबित हो रहा है। इस बार कितना सच्चा साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर बार यही सुनने को मिलता है कि आपके रिजल्ट पर ही काम चल रहा है। लेकिन जब से UPSSC आयोग क्या पिछला रिकॉर्ड देखा है और एक वैकेंसी के लिए 10 साल में रिजल्ट आया हुआ देखा है, तो तब से किसी भी बात पर विश्वास इतनी आसानी से तो नहीं होगा। लेकिन उम्मीद है कि माननीय सचिव महोदय जी समय से रिजल्ट घोषित कर देंगे, क्योंकि निवेदन ही कर सकते हैं। इतनी मजबूत नहीं होती हैं लड़कियां कि आयोग और सरकार से लड़ाई कर सकें, क्योंकि समाज में, घर में, हर जगह उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है। और रिजल्ट की तो क्या ही कहें, 4 से 5 साल का इंतजार कुछ कम नहीं होता है। और धैर्य कोई रखे भी तो कितना रखे, उस नौकरी का मतलब ही क्या रह जाएगा जब जिनके साथ खुशी बांटनी है वही लोग दुनिया से चले जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट भी बार बार हो रही है और उम्मीद भी है कि इस बार शायद निराशा ना मिले। और जो जवाब मिला है वो सकारात्मक ही मिला है और लग रहा है कि अब रिजल्ट आने में देर नहीं होगी और जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। पिछले आश्वासन के अकॉर्डिंग तो आज शाम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन आज के आश्वासन के अकॉर्डिंग रिजल्ट 1 हफ्ते में और 1 हफ्ते में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग जहाँ इतना धैर्य रखा है आप लोगों ने, थोड़ा और रख ले। कहते हुए तो हमें भी बड़ी आत्मग्लानि होती है, क्योंकि कैसे धैर्य रख ले कोई, जब इतनी परीक्षा हो बार बार कि धैर्य ही ख़त्म हो जाए तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, ना ही शब्द का और ना ही अर्थ का। बाकी रहा सवाल योग्यता का, तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है योग्यता को लेकर। तो आप लोग परेशान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार गलतियां भी हो जाती हैं और वो सुधर भी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर है तो उससे कभी गलती नहीं हो सकती या फिर वो सबसे समझदार व्यक्ति है। एक निम्न वर्ग के, निम्न स्तर के व्यक्ति में भी उससे ज़्यादा समझदारी पा सकती है। और लेकिन यही कहेंगे कि वक्त वक्त की बात है। किसी की शिक्षा किसी को कहीं पहुंचा देती है। कोई व्यक्ति अनपढ़ होकर भी, बिना शिक्षित हुए भी इतना ज्ञान रखता है कि शायद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना ज्ञान नहीं रख पाता। प्राचीन काल में भी ऐसे ही आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। और अगर कोई गलती ना करे तो सभी भगवान बन जाएं, और अगर कोई गलती ना करे तो देश में या विदेश में या पूरी दुनिया में कहीं भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी। गलतियाँ सबसे होती हैं, उच्च पद पर हो या फिर निम्न पद पर हो, गलतियाँ सभी से होती हैं। इसीलिए न्यायालय भी बनाई गई हैं, गलतियाँ सुधारी भी गई हैं, संविधान भी बनाया गया है। तो आप लोग बिना तर्क और वितर्क की बातों पे तो ध्यान ही मत दें। एक परिवार में अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि जो एक चीज़ एक व्यक्ति को पसंद हो वह अन्य व्यक्तियों को भी पसंद आएगी। एक परिवार में रहने के बावजूद भी व्यक्तियों की पसंद भिन्न भिन्न हो सकती है। उनकी खाने की पसंद, पहनने की पसंद, उनके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग विचार वाले व्यक्ति अगर एक भर्ती में फार्म भरेंगे तो उनके हिसाब से नियम बदले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो बात सत्य होती है, नियम की होती है, उसकी आवाज़ लोग उठाते हैं, उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे हैं। मानना ना मानना, न्याय मिलना ना मिलना, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन अपने हक के लिए ना लड़ें, जागरूक ना रहें, ये भी ठीक बात नहीं है। किसी पर तंज कसना या किसी को गलत बोलना ये शोभा नहीं देता है, विशेष तौर पर जब व्यक्ति आपसे अच्छे की उम्मीद करता हो, सभ्य की उम्मीद करता हो, अनुशासन की उम्मीद करता हो और आप एक बड़े ग्रुप को लीड करते हो। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेंगी, लेकिन मुझे सच बोलने की बड़ी बुरी बीमारी है। सम्मान अपनी जगह है,
अनुशासन अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना तर्क की बात करता है तो उसके विचारों का विरोध स्वाभाविक है, ये मेरे नेचर में है। तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग परेशान ना हो। अगर आपने कहीं से भी ऐसी कोई बात सुनी है या देखी है तो आप लोग नज़रअंदाज कर दें और परेशान ना हो। जो भी आयोग का फैसला होगा आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर पता चल ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ बातें गलत हुई हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि सारी बातें सही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को कोई भड़का नहीं सकता है, उकसा नहीं सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइए। ना तो भर्ती कोई यूट्यूबर कराएगा, ना ही कोई टेलीग्राम ग्रुप कराएगा, उसमें चाहे हम हो और या फिर कोई और। तो आप लोग किसी की बातों को लेकर परेशान ना हो। जो भी सामने होगा आप लोगों को दिख ही जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गलती की गुंजाइश ना होती तो हम फिर से कहेंगे कि कोई वकील ना बनता, कोई जज ना बनता और देश में न्यायालय ना बनते, विदेशों में भी न्यायालय ना बनते और दुनिया में भी न्यायालय ना बनते। बाकी रिजल्ट को लेकर आप लोग परेशान ना हो, योग्यता को लेकर परेशान ना हो, कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो। कट ऑफ ना तो कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाएगा और ना ही यूट्यूबर बनाएगा। सभी अब अपने अनुमान से बता रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि 2 साल वालों को लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे, तो 2 साल वालों को वैकेंसी में लिया गया है। स्पेशल योग्यता वाले भी कुछ लोग वैकेंसी में लिए गए हैं, जैसे कि दक्षिण भारतीय जिनकी डिग्री है या फिर इग्नू से कोई पढ़ा हुआ है, 4 साल का विशेष कोर्स जिन लोगों ने गृह विज्ञान या फिर समाजशास्त्र में किया हुआ है, वो सभी इस वैकेंसी में लिए गए हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो आप लोग परेशान ना हो किसी भी बात को लेकर। जो भी बातें होंगी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समय से अपडेट दी जाएगी। और अगर पॉसिबल नहीं होता है वीडियो बना पाना तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट दी जाएगी। आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक चीज़ें देखिए और सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए और किसी की आहत होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। आप लोग आगे के लिए भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये भर्ती कोई आखिरी भर्ती नहीं है। आप लोगों में हिम्मत और हौसला होगा तो आप लोगों को ज़रूर एक दिन एक सीट आपकी किसी भी वैकेंसी में मिल जाएगी। लेकिन हिम्मत आप लोगों को नहीं हारनी है। आप लोग देख भी रहे हैं कि 50 तक की उम्र में, रियल में जिनकी 50 है, डॉक्यूमेंट्स में कम है, ये कह सकते हैं कि 50 तक की भी उम्र में लोग ऐसा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी उनको मिल रही है, प्रयास करना नहीं छोड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 40 की उम्र में भी नौकरी मिल रही है। हमारी वैकेंसी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 35 की उम्र में जिनको नौकरी मिल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आप किसी की भी बातों को लेकर परेशान ना हो। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप लगे रहेंगे तो मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देंगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम कामयाब हैं, एक क्षेत्र में ना सही किसी दूसरे क्षेत्र में। और जब तक दम है आखिर तक प्रयास करेंगे, क्योंकि योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ते। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।